फ्रेंड्स, सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में सुनेंगे भगवान कुबेर के 3 पैर, 8 दांत और 1 आंख का क्या मतलब होता है। धन के देवता कुबेर की कथा। क्या आपको मालूम है कि भगवान कुबेर का असली नाम क्या था? उनका बचपन और युवा उम्र अभावों एवं गरीबी से भरी हुई थी, लिहाजा वे चोर बन गए, चोरियां करने लगे। लेकिन एक दिन उनका भाग्य पलटा, फिर वे धन के देवता बन गए। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। वे नदियों से लेकर समुद्र तक के देवता बन गए। तो उनके जीवन में ऐसा बदलाव कैसे आया कि वे चोर से धन, वैभव, दौलत के स्वामी बन गए। वह जिस घर में भगवान कुबेर पैदा हुए थे वह साधारण घर था। घर में हमेशा अभाव और दरिद्रता वाली स्थिति बनी रहती थी। जब जीवन मुश्किल हो गया तो उन्हें चोरी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इसी चोरी के दौरान उनके जीवन ने ऐसा पलटा खाया कि उनके लिए सब कुछ बदल दिया। उस समय उनका असली नाम गुणनिधि था। आइए अब जानते हैं कि एक चोर से कैसे बने भगवान कुबेर। एक नश्वर प्राणी से एक दिव्य प्राणी बनने तक भगवान कुबेर की यात्रा सच में दिलचस्प है। एक रात वे चोरी के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुसे। उन्होंने शिव मंदिर से चोरी की कोशिश की। मंदिर के अंदर रत्नों ने उन्हें मोहित कर लिया। वे उन रत्नों को देखना चाहते थे, इसलिए अंधेरे में दीपक जलाया। अंधेरे में दीपक जलाने की उनकी दृढ़ता ने भगवान शिव को प्रभावित किया। उन्होंने उन्हें अपने अगले जन्म में धन के देवता बनने का आशीर्वाद दिया। अगले जन्म में भगवान कुबेर का जन्म ऋषि विश्रवा और इल्लविदा के घर हुआ, जिससे वे एक उल्लेखनीय वंश का हिस्सा बने। हालांकि उनकी अपने सौतेले भाई रावण से बिल्कुल नहीं बनती थी। जहां भगवान कुबेर में दैवी गुण थे तो रावण और उसके भाई बहन राक्षस थे, क्योंकि वह ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी और एक राक्षसी से पैदा हुए थे। भगवान कुबेर को देवता भी मानते थे और राक्षसों से ताल्लुक रखने वाला भी। दूसरे जन्म में कुबेर धन, दौलत और वैभव के देवता बने। उनके पास अकूत खजाना था। वे किसी को भी धनी बना सकने की स्थिति रखते थे, किसी के धन को रोक भी सकते थे। कुबेर को दिशाओं के 8 संरक्षकों, दिक्पालों में एक के रूप में भी जाना जाता है। वे विशेष तौर पर उत्तर दिशा की देखरेख करते थे। उन्हें यक्षों का राजा भी कहा गया, जो धन और प्रकृति से जुड़े अर्ध दिव्य प्राणी है। भगवान कुबेर को रत्नों से सजे एक मोटे पेट वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है। कभी कभी उन्हें 3 पैरों वाले या 1 आंख वाले जैसी राक्षसी विशेषताओं के साथ वर्णित किया जाता है। तो इस चित्र से उनका जटिल स्वभाव दिखता है। दयालु और डरावने दोनों। दिवाली उन्हें खुश करने वाला त्यौहार होता है। कुबेर यंत्र और मंत्रों के जरिए उन्हें खुश किया जा सकता है। भगवान कुबेर को समर्पित एक लोकप्रिय मंत्र है ओम ह्री 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी। वैसे भगवान कुबेर को महासागरों और नदियों का भी स्वामी बताया गया है। वे जल निकायों के संरक्षक हैं, जिन्हें अक्सर समृद्धि और उर्वरता से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में नदियाँ जीवन, जीविका और समृद्धि का प्रतीक है।
मत्स्य पुराण में बताया गया है कि भगवान कुबेर ने कावेरी और नर्मदा नदियों के संगम पर गहन तपस्या की। इस पवित्र स्थान के बारे में माना जाता है कि ये पापों को धोता है और आशीर्वाद देता है। इस जगह पर उनकी पूजा ने यक्षों अर्थ दिव्य प्राणियों और धन के स्वामी के रूप में उनकी ताकत बढ़ाई। जानिए भगवान कुबेर के 3 पैर क्या हैं, क्या कहते हैं। बेशक धन के देवता कुबेर को 3 पैरों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि इन तीनों पैरों का प्रतीक है। ये मानव इच्छाओं के प्रतीक होते हैं, पुत्र, धन, शक्ति और प्रसिद्धि। मान्यता है कि इच्छाओं को जाहिर करते हैं। कुछ व्याख्याएं उनके 3 पैरों को भगवान विष्णु के 3 कदमों से जोड़ती हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन और सांसारिक मामलों पर दैवीय अधिकार के साथ एक गहरे संबंध के बारे में बताती हैं। अब जानिए भगवान कुबेर के 8 दांत क्या कहते हैं। इसके अलावा उनके चित्रों में उन्हें 8 दांतों और 1 आँख के साथ भी दिखाते हैं। 8 दांतों की भी अपनी एक कहानी है। कहा जाता है कि 8 दांत धन या समृद्धि, अष्टलक्ष्मी के 8 रूपों का प्रतीक है जिनसे कुबेर जुड़े हुए हैं। उनके 8 दांत धन और समृद्धि से जुड़े देवता में तब्दील होने से पहले बुरी आत्माओं के पूर्व प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति को भी जाहिर करते हैं। भगवान कुबेर का पेट क्यों बड़ा है। भगवान कुबेर को अक्सर बड़े पेट वाला दिखाते हैं। बड़ा पेट कुबेर की अपार संपत्ति और वैभव का प्रतीक है। कई संस्कृतियों में बड़े पेट को समृद्धि से जोड़ते हैं। भगवान कुबेर का पेट भोग विलास और जीवन के सुखों का आनंद लेने की बात दिखाता है। भगवान कुबेर को एक बड़े पेट वाले बौने जैसी आकृति के रूप में दिखाते हैं। बड़ा पेट कुबेर को अन्य देवताओं से अलग भी करता है। कुल मिलाकर उनका बड़ा पेट हिंदू पौराणिक कथाओं में धन, प्रचुरता और भौतिक समृद्धि से जुड़ी जटिलताओं का प्रतीक है। भगवान कुबेर की एक आँख ही क्यों है। भगवान कुबेर को अक्सर सिर्फ एक आँख के साथ दिखाते हैं। इसके पीछे की कहानी पार्वती देवी की एक घटना से जुड़ी है। भगवान कुबेर एक बार ईर्ष्यालु हो गए जब उन्होंने देवी पार्वती को भगवान शिव की गोद में बैठे देखा, तो ईर्ष्या के एक पल में उन्होंने उन्हें वासनापूर्ण नज़र से देखा। देवी पार्वती गुस्सा हो गई और तुरंत उनकी एक आँख खोने का श्राप दे दिया। एक आँख का खोना ईर्ष्या और अनुचित इच्छाओं के परिणामों का प्रतीक है। कुबेर को एक पिंगला कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक आँख वाला या एक पीली आँख वाला। कुल मिलाकर भगवान कुबेर का जीवन बुरे से अच्छे की ओर बदला। शुरुआती वैदिक ग्रंथों में कुबेर को बुरी आत्माओं का सरदार या चोरों और अपराधियों का सरदार बताया गया है। ये चरित्र उन्हें राक्षसी गुणों से जोड़ता है। बाद में ये बदल और देवत्व की ओर चला गया। कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें देव भगवान की उपाधि दी। रावण और कुबेर में कैसे थे संबंध। कुबेर और रावण के संबंध भाई होने के बाद भी जटिल थे। रावण उनका सौतेला भाई था। दोनों की कभी नहीं बनी। दोनों ऋषि विश्रवा के पुत्र थे। कुबेर बड़ा भाई था जो विश्रवा की पहली पत्नी से पैदा हुए थे। रावण का जन्म उनकी दूसरी पत्नी एक राक्षसी से हुआ। कुबेर ने लंका पर शासन किया। उसके पास जादुई पुष्पक विमान, उड़ने वाला रथ सहित अपार धन था। बाद में रावण ने शक्ति और प्रभुत्व की चाहत में लंका उससे छीन ली। रावण ने उन्हें युद्ध में हराया।
दोनों में दुश्मनी हो गई। बाद में भगवान कुबेर को कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी में जाकर रहना पड़ा। जब रावण ने देवी सीता का अपहरण किया तो भगवान कुबेर ने अपने भाई के खिलाफ श्री राम का साथ दिया। अब जानिए भगवान कुबेर की पूजा कैसे करें। धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आपको उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और कुबेर यंत्र स्थापित करें। फिर यंत्र पर पीले चावल, सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं। हाथ में फूल लेकर संकल्प लें और कुबेर भगवान की पूजा आरंभ करें। कुबेर मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। ऐसा करने से धन के देवता कुबेर जल्द प्रसन्न होते हैं। धनतेरस पर व्यापार और करियर में उन्नति के लिए कुबेर यंत्र की स्थापना लाभदायक होता है। कुबेर यंत्र की स्थापना करते समय धनपति कुबेर मंत्र का जाप करें। कुबेर मंत्र ओम श्री ओम ह्री श्री ओम ह्री श्री क्ली वित्तेश्वराय यह नमः का जाप 11 बार करें। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। दीपावली की सुबह और शाम मोतियों की माला लेकर ओम श्री ओम ह्री श्री ओम ह्री श्री क्ली वित्तेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह और शाम दोनों समय इस मंत्र का जाप करने से कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं और बिजनेस नौकरी में तरक्की मिलती है। दिवाली के दिन धन और समृद्धि के लिए उत्तर दिशा में कुछ विशेष करने चाहिए। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा मानी जाती है जो धन के देवता हैं। इस दिन तांबे या चांदी के कलश में पानी भरकर उसमें नारियल रखकर उत्तर दिशा में रखने से धन की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा को हरे रंग से रंगना या हरे रंग का पिरामिड रखना भी शुभ माना जाता है। धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करने के लिए धनिया, पंजीरी, चावल की खीर या गुड़ और घी से बनी लपसी का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कुबेर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में उन्नति करते जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इससे आपकी मेहनत की कमाई बढ़ती रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।